दास साहब को पहनाने वाले हार अलग रखना। जल्दी हाथ चलाना, खड़ीगू का लगती है। ए मंगू, बाहर जाके देखो सब। दादा दादा मंच पर मैक और रोशनी का इंतजाम तो हो गया। हो गया? देख लिए सब? अब मैक अच्छी तरह देख लिए ना? अरे एहन मौके पर ससुरा कहीं कीर कहीं कूटे हैं तू न करने लगे। पानी की दोनों गाड़ी भी तो छिड़कवाओ और घड़े भरवाओ। तो सुनो, बड़े मंच के पास बैठ गए सब हैं? लठतन को एक बार फिर से बोल दो, हिलने नहीं देंगे कोशिश को वहां से। और पंचायत घर की तरफ तो फटके नहीं कोई। हाँ अरे वाह, जच गया अपना पंचायत घर तो। अरे जचेगा नहीं रे ललिया। नींबू पानी तैयार है ना? दास साहब को आते ही नींबू पानी देना, टीरे से जमा कर, एकदम सौर से। कैसे? सौर से। हाँ, और सुनो सब, ए मंगू, देखो ठीक 5 बजे दास साहब की गाड़ी पहुंच जाएगी। और दास साहब समय के ऐसे पाबंद कि चाहे तो घड़ी में ला लो। बात बोलो, सुनो, 5 से 5:15 बजे तक पंचायत घर में स्वागत, 5:15 से 6 बजे तक मंच पर भाषण, 6 बजे उद्घाटन, फिर हमारा धन्यवाद का भाषण। अरे क्या बात। अरे काम में जल्दी, चलो चलो चलो। जुल्म है, जुल्म है, यीशु की हत्या जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है, यीशु की हत्या जुल्म है। ए काशी दादा, यह नहीं चलेगा ये सब। जो गड़बड़ कुछ की है ना तुम्हारे लौंडे लपाड़ों ने आज के दिन, तो जोरावर के गांव में दास साहब के सामने कोई ऐसी वैसी बात। अरे का जोरावर भाई, काहे इतना परेशान होते हो? चलो किसको उधर बताते हैं। अरे किसको? हम लोग यहाँ कोई गड़बड़ करने नहीं आए हैं, सिर्फ मौन विरोध प्रकट करेंगे, समझे? ए सुनो साहब, जी जी, दास साहब के सामने कोई उड़दंगबाजी नहीं करेगा। जी जी, दास साहब आए तो खाली इंडिया दिखा देना जी, और हाँ नारा लगा देना। ठीक है। नारा देकर मौन विरोध होगा। अरे भैया, मौन में नारा तो चलता ही है। अरे तुमको जो करवाना जाके उधर मंच पे करवाओ, इधर पंचायत घर में कोई झमले डंडा पकड़ा नहीं। अच्छा हमको एक बात बताओ जोरावर भाई, ये अपने दास साहब जिस योजना का उद्घाटन करने आ रहे हैं, उसमें ना तो तुम ना तुम्हारी पंचायत, फिर तुम काहे इतनी उछल कूद कर रहे हो? अरे योजना से शुरू की ऐसी की तैसी, सरोहा में बिना जोरावर के कोई काम हुआ आज तक? हैं? दास साहब जिंदाबाद, 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 दास साहब जिंदाबाद। जुल्म है, जुल्म है, यीशु की हत्या जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है, यीशु की हत्या जुल्म है। दास साहब जिंदाबाद, दास साहब जिंदाबाद, दास साहब जिंदाबाद, 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 दास साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पांडे जी, जी यीशु का घर कहाँ है? पहले वहाँ चलेंगे। सर, कार्यक्रम में तो पहले पंचायत घर ही आना था। अरे दास साहब आप पंचायत घर चलो, स्वागत का कार्यक्रम तो आपका पंचायत घर में है। अरे विशु का बाग वहीं आता है। मैं स्वागत करवाने नहीं, संवेदना प्रकट करने आया हूँ। लेकिन सर मेरे ख्याल से उधर जाना सिक्योरिटी अरेंजमेंट। सिक्योरिटी अरेंजमेंट की क्या जरूरत है? अपने ही लोगों के बीच तो आया हूँ। सर हाँ। जुल्म है, जुल्म है, यीशु की हत्या जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है, यीशु की हत्या जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है, यीशु की हत्या जुल्म है। ए पांडे जी, ये क्या प्रोग्राम बना दिया? प्रोग्राम तो तुम्हारे कहे मुताबिक ही बनाया था, दास साहब ने फेर बदल कर दी तो। अरे क्या फेरबदल करते हैं यार? छोड़ो यार, हट। सब चौपट कर दिया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, दास साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हीरा? उठो हीरा। शांत हो जाओ हीरा। शांत हो जाओ। विशु का सुना, बहुत अफसोस हुआ। धीरज से काम लो हीरा, हौसला रखो। सुना आगजनी में बर्बाद हुए परिवारों के लिए बहुत दुखी था विशु, हम सभी है। लेकिन जो हुआ उसे अनहुआ तो नहीं किया जा सकता। शांत हो जा हीरा, ठीक हो जाओ। अब तो विशु के अधूरे काम को हमें पूरा करना है।
आगजनी में जिन लोगों का नुकसान हुआ उन्हें 5-5 हजार रुपया देने का फैसला किया है सरकार ने। ये रुपया तुम अपने हाथों से दोगे हीरा। शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा हीरा। इस योजना का उद्घाटन भी तुम ही करोगे। विश्व की आत्मा को शांति मिलेगी इससे। शांत हो जाओ। चलो। दास साहब जिंदाबाद! 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 अरे ईका भैया, दास साहब तो उधर मंच पर पहुंच गए और दास साहब का खास आदमी यहाँ बैठा है, वो भी एकदम अकेला। अरे भैया चलो आज हम हूँ पहन लेते हैं यहाँ माला और का। ए काशी दादा, ठिठोली ना करो ये बखत, भेजा बहुत गर्म हुई रामा। साथ रहकर भी तुम जाने नहीं दास साहब को अभी पूरी तरह। अरे भैया राजनीति में ये सब चलता रहता है। तुमने और लोग भी तो गए दास साहब के पीछे पीछे, तुम भी जाओ। मुख्यमंत्री जी गांव में आए और असली सरपंच गायब। अरे हमसे ना जा जाए भगवान के पीछे भी बेइज्जत होकर, जिसे जरूरत होगी वो खुद हमारे पास आएगा। बिल्कुल सही, जब तुमको ना देखेंगे ना वहां तो खुद ही बुलावा भेजेंगे। दद्दा दद्दा, दास साहब हीरा को अपन पास में बिठाई है, फोटो पे फोटो खिंचाई रही है। दद्दा तुम चलो। कहा बेटिया, दद्दा का ना ही बुलाए। नहीं। जाओ जाओ जाओ, तुम देखो जाओ। लो तुम्हारी जगह वो हीरा को बिठा लिया दास साहब मंच पर। अरे माना कि इनको खुश करना जरूरी है, पर ये तो हद ही कर दी। अरे ना बुलाए, ना बुलाएंगे तो कौन सी हमारी जात चली जाएगी, हैं? अरे लेकिन मलाल तो ये है कि कल से ये हरिजन ससुर है और भी सीना तान के निकलेगा हमारे सामने से। अरे जोरावर भाई, अभी क्या है ना कि वो इन हरिजनों को तो खुश करके रखना ही पड़ेगा। वो कहा है कि उनके बिना गुजारा जो नहीं दास साहब का। अरे राज नहीं करना है का उनको? हाँ, आज तो राजा हो गए, लेकिन पिछले चुनाव में, अरे पिछले चुनाव में हमारे बिना घर के बाहर कदम नहीं रखते थे। कैसे जान मार के काम किया उनके चुनाव में, हैं? पैसा पानी की तरह बहाया हमने। अरे तब कुर्सी के नीचे रहे दास साहब, आज कुर्सी के ऊपर है, इतना तो सोचो। अरे ठीक है, लेकिन ये चुनाव नहीं जीतना दादा साहब को, हैं? और बिना जोरावर के जीत लेंगे सरवा से। अरे भैया देखो, दास साहब सोचते होंगे कि जोरावर तो है अपने ही आदमी, समझे? थोड़ा बहुत नाराज हो भी गया तो कहाँ जाएगा, लेकिन ये हरिजन ससुरे बिगड़ गए तब तो भैया। तो इसलिए जैसे भी होगा ना वो इनको अपने बस में करेंगे। अब इन सब चक्करों में थोड़ी बहुत बेइज्जती तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी तुमको। थोड़ी बहुत बेइज्जती, हैं? थोड़ी बहुत बेइज्जती? अरे काशी दादा, जो हमें मान दे उसके लिए तो जान हाजिर है, पर अगर कोई बेइज्जती करे तो इतना जान ले कि जोरावर के नसों में भी पानी नहीं बहता है। अच्छा क्या कर लोगे? नहीं क्या कर लोगे? सुकुल बाबू को वोट दोगे? सुकुल बाबू? अरे उस हरामी का तो नाम मत लो तुम हमारे सामने। अरे हम तो गांव में ससुरे का घुसना ही बंद करते हैं। देखा नहीं था उस दिन की मीटिंग में कैसी सूरत लेकर वापस चला गया था। अरे भैया चलो माना, हमने तुम्हारा कहा भी माना और मान लिया कि सुकुल बाबू लाख बुरे सही, ठीक है, लेकिन कभी तुम्हारी बेइज्जती की उन्होंने? की क्या? नहीं ना, और ना ही कभी तुम्हारा बुरा चाहा। तो अब तुम खुद है सोचो, ये तुम रही दास साहब को अगर तुम्हारी इज्जत का इतना भी ख्याल होता तो तुम्हारा हित ना सोचते। सोचो, इस चुनाव में लखन को खड़ा किया है, वो इतना सगा हो गया। अरे भैया खड़ा किया तो किया, लेकिन वो भी तुम्हारे इलाके थे। अरे तुमको खड़ा करते ना तो किला यूं ही फतेह। पता है क्या है कि तुम सरोहा के बेताज बादशाह जो ठहरे। अरे अपनी बादशाहत की फिक्र तो हम खुद ही कर लेंगे, अब तुम्हारा कलेजा काहे सुखा जा रहा है भाई? अरे काशी दादा, तुम्हारी सारी तिकड़मबाजी हम समझते हैं, ये तो गांव के नाते का लिहाज है। सो है ओ दद्दा, भाषण मां दास साहब का ये मामला में सबसे बड़ा अफसर आई है, फिर से तहकीकात हुई है। अरे का जुलूम करते हो जुलूम, गुस्सा इस बेचारी पर काहे निकाल रहे हो? जा बेटिया जा, तू जाएगा बोपू पे भाषण सुन, जा जा। दास साहब के आदेश से अगर बड़े अफसर आ रहे हैं ना तहकीकात के लिए, तब तो ये मामला कुछ ज्यादा ही गड़बड़ लग रहा है हमको। कोई झगड़ा उगड़ा किए रहो का? देख लो भैया, अगर एक बार तहकीकात शुरू की गई तो हो सकता है कि इन हरिजनों को खुश करने के लिए वो आगजनी वाला मामला वो फिर से खुलवाएं, और अगर वो खुल गया तब तो तुम जरूर। अरे जो मर्जी करवाएं, देख लेंगे हम भी। कहाँ देख लोगे? नहीं कहाँ देख लोगे? कौन तुरु पत्ता है का?
हमारे लोग वोट ही नहीं देंगे, करा लो चुनाव। हे भगवान, ये तुम्हारी मूड बुद्धि ही रेड हो गई तुम्हें। अगर तुमने हाथ खींच लिया ना तो सुकुल बाबू की जीत तो यूं ही पक्की। अरे भैया, तुम ही तो असली ताकत हो दादा साहब की। अच्छा फर्ज करो कि ना भी जीते तो लखन का रुख तुम देख चुके हो। सुकुल बाबू से बहुत अच्छा नहीं है उसका आना तुम्हारे लिए, और खास तौर पे तब जब दास साहब ने आग फेर ली हो, समझे। सुकुल बाबू आदमी होने के नाते हम तुमसे ये भी कह सकते हैं कि तुम ना अपना हाथ खींच लो, लेकिन नहीं, ये गांव के नाते तुम हो हमारे भाई। सलाह हम तुमको एकदम खरीदेंगे और तुम्हारे हित में देंगे, बूझे। तो अब ध्यान से सुनो, इस चुनाव में 50-60% से ज्यादा वोट तो पड़ने नहीं, है ना, लेकिन इनमें से 35% तुम्हारे एकदम पक्के, एक नहीं टूटना इनमें से। तो अब बस एक ही रास्ता है बचाव का, तुम खुदे खड़े हो जाओ चुनाव में। अरे छोड़ो काशी दादा, ये राजनीति हमरे बस का रोक नहीं। एक बार चुनाव जीत कर आ गए ना भैया तो यही दास साहब अंगूठे के नीचे रहेंगे, नीचे। अब पहले की तरह आगे पीछे घूमेंगे, आगे पीछे। ये मंत्रिमंडल की हालत तुम हमसे पूछो, ससुरा अब गवा कि तब गवा। अरे पर काशी दादा, एक एक विधायक कीमती हो रहा है इनके लिए, चिरौरी करते फिरते हैं यहाँ वहाँ। अरे छोड़ो काशी दादा। हम तो कहते हैं भैया कि अब राजनीति करनी है, और वो तभी मुमकिन है जब तुम चुनाव में खड़े हो जाओ, समझे। अरे काशी दादा, ये चुनाव ससुरे के 70 परपंच। हम पर छोड़ो ना, आखिर हम तुम्हारे किस दिन काम आएंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखना, अभी ये बात हम दोनों के बीच ही रहे। अगर दास साहब को पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं, वो कहीं सुकुल बाबू जान गए तो हम बेमौत मारे जाएंगे, समझे। तो अभी तुम जाओ फटाफट, जाके बैठो जाके मीटिंग में। तो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लो, मीटिंग खत्म हो गई लगती है, अब तुम जाओ जल्दी, और ऊपर से ऐसे दिखाओ जैसे तुम उन्हीं के आदमी हो, एकदम परम भक्त परम सेवक, और भीतर ही भीतर जड़ काट दो बुढ़ोगी। अरे काशी दादा, तुम तो एकदम हरामी आदमी हो। अरे एकदम बराबर के आदमी निकले भैया।